एक्सरसाइज 1.5 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। इस एक्सरसाइज में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं, जैसा कि क्लासीफाई किया गया है रेशनल और इरेशनल, उन पे हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये 4 ऑपरेशंस हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये 4 ऑपरेशंस हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ रूल्स देखते हैं कि रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है किसी इरेशनल नंबर से, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इरेशनल होगा। यानी कोई अगर रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी इरेशनल नंबर से, तो आंसर आएगा इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 एक रेशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लाई हम किसी इरेशनल नंबर से करते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया √2। और जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आएगा √2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो जिसे हम एक साथ लिख सकते हैं 2√2। और 2√2 भी यहाँ पर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही रूल नंबर 2, अगर कोई इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी इरेशनल नंबर से, तो आंसर आएगा, ये 2 कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या आएगा। इफ, पहली कंडीशन, इफ डिजिट्स और द नंबर्स आर सेम। अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई √2 से करूंगा, क्या यहाँ पे दोनों इरेशनल नंबर सेम है? बिल्कुल सेम है। तो जब भी मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा √2, और √2 जब भी मल्टीप्लाई होते हैं यानी इनका रूट कैंसिल हो जाता है और आंसर आएगा 2। तो अगर डिजिट जब सेम है, यानी सेम इरेशनल डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर आएगा एक रेशनल नंबर। लेकिन अगर डिजिट्स सेम नहीं है, डिजिट्स अगर सेम नहीं है, तो हमारे पास आंसर आएगा इरेशनल नंबर। देखिए कैसे, √3 का मल्टीप्लाई √2 से अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आएगा √6, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो यानी हमारे पास रूल हुआ पहला कि अगर रेशनल नंबर इरेशनल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आएगा इरेशनल। सेकेंड रूल ये हुआ कि अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें भी 2 कंडीशन है कि आंसर्स क्या आएंगे। पहली कंडीशन, अगर दोनों डिजिट सेम हैं, यानी दोनों इरेशनल नंबर सेम है, तो आंसर रेशनल नंबर होगा। और अगर दोनों ही डिजिट अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो आंसर होगा इरेशनल नंबर। रूल नंबर 3 चलते हैं कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं किसी इरेशनल नंबर से, तो आंसर आएगा हमेशा इरेशनल। एग्जाम्पल देखिए, 2 एक रेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, और जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे एज इट इज रहेगा, यानी ये एक इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही हम रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 में ये बताया गया है कि अगर इरेशनल नंबर डिवाइड हो रहा है किसी इरेशनल नंबर से,
तो उसमें भी कुछ दो आंसर आने की पॉसिबिलिटीज़ है, जैसा कि अभी हमने मल्टीप्लाई के केस में देखा था कि अगर डिजिट सेम है, एग्जाम्पल √2 का डिवाइड मैं √2 से करूंगा तो एक रेशनल नंबर आएगा, यानी डिजिट अगर सेम होंगी और डिविडेशन में तो आंसर आएगा रेशनल नंबर, यानी दो इरेशनल नंबर डिवाइड हो रहे हैं और अगर दोनों सेम है तो आंसर आएगा रेशनल नंबर। लेकिन अगर √3 अपॉन में √2 दोनों ही डिफरेंट है तो आंसर आएगा इरेशनल, सेम एज इट इज इन, जैसा कि हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन वाले केस में, वैसा ही इसमें होगा। तो थर्ड और फोर्थ रूल ये थे। अब हम आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि अगर कोई इर्रेशनल नंबर माइनस हो रहा है किसी इर्रेशनल नंबर से, तो आंसर आएगा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आएगा अगर हम किसी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल से माइनस करेंगे। रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 6 में ये कह रहा है कि अगर कोई इर्रेशनल नंबर माइनस हो रहा है किसी रेशनल नंबर से, तो भी आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल। फिफ्थ वाले क्वेश्चंस का एग्जांपल देखिए, √3 माइनस √2, ये एक इर्रेशनल नंबर है। सिक्स्थ वाले के लिए एग्जांपल देखिए, √3 माइनस 2, ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद है सेवेंथ रूल, अगर हम किसी इर्रेशनल नंबर को प्लस करेंगे किसी इर्रेशनल नंबर से तो हमारे पास आएगा आंसर इर्रेशनल। सेवेंथ के लिए एग्जांपल है √3 प्लस √2, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद है रूल नंबर 8 कि अगर किसी इर्रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे किसी रेशनल नंबर से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखें, √3 प्लस 2, यानी ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए हमारे पास कुछ यहाँ पर आइडेंटिटीज़ है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये उसमें अप्लाई करी जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास √AB, यहाँ पे √AB का मतलब ये है कि कोई भी नंबर है, कोई भी 2 डिजिट नंबर या 2 नंबर्स हैं जो कि अंडर में हैं, तो हम उसे कुछ इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं, सेपरेटली हम इनका रूट लगा सकते हैं। यानी इसका मतलब भी यही होता है, ये होल में है, हमने यहाँ पर इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया है, √A मल्टीप्लाई बाय √B। इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो आंसर यहाँ आ रहा है वो आंसर यहीं आएगा जब हम ये प्रॉपर्टी या ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी है होल रूट अपॉन में A अपॉन में B। तो सेम जैसा कि हमने फर्स्ट में देखा, हम यहाँ पर इसको सेपरेट कर सकते हैं, इनका सेपरेट रूट कर सकते हैं, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो आंसर लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, √A प्लस √B, √A माइनस √B इज इक्वल्स टू A माइनस B। ये आइडेंटिटी है जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, एक फॉर्मूला A² माइनस B² इज इक्वल्स टू A प्लस B एंड A माइनस B।
ये हमने 8th क्लास में पढ़ी थी ये आइडेंटिटी। अब यहाँ पर a की वैल्यू रूट a है, b की वैल्यू रूट b है। बस हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही हमने अप्लाई किया, a की वैल्यू a प्लस b है, a की वैल्यू रूट a है, प्लस b की वैल्यू रूट b है। उसके बाद a यानी रूट a माइनस b यानी रूट b, और वो किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल है। और हमारे पास a की वैल्यू है रूट a, जो हम इसमें पुट कर देंगे, यानी रूट a का स्क्वायर। यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट b, जो कि इसमें पुट कर देंगे रूट b का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब रूट a मल्टीप्लाई बाय रूट a है, माइनस रूट b मल्टीप्लाई बाय रूट b है। और ये देखिए, जब भी कोई सेम नंबर रूट में हो और मल्टीप्लाई हो तो उनका रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस रूट b मल्टीप्लाई रूट b यानी b, यानी हमारे पास सेम रिजल्ट आ गया जैसा कि यहाँ पर था। तो ये आइडेंटिटी इस तरह से आई है। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ आइडेंटिटी की तरफ। फोर्थ है हमारे पास a प्लस रूट b और a माइनस रूट b, जो कि किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b के इक्वल है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेम आइडेंटिटी यूज हुई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, जहाँ पे a प्लस b और a माइनस b है। हमें क्या करना है, बस कंसिडर ये करना है कि a की वैल्यू a है और b की वैल्यू रूट b है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये a हमने कंसीडर किया है, इसको b, तो a की वैल्यू a और b की वैल्यू रूट b। तो बस हमें इस फॉर्मूले में रख देना है। इस वाले पार्ट में हमें a और b की वैल्यू रख देनी है। तो a स्क्वायर यानी नॉर्मली a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी रूट b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ही रहेगा, रूट b मल्टीप्लाई बाय रूट b। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेम नंबर अगर रूट में है और मल्टीप्लाई में है तो वो रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह से आई है। फिफ्थ आइडेंटिटी है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d। ये आ जाएगा अंडर रूट ac अंडर रूट ad प्लस अंडर रूट bc प्लस अंडर रूट bd। चलिए देखते हैं ये हमारे पास आया कैसे। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जब भी कुछ टर्म्स इस तरह से ब्रैकेट में दी हो तो हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है इस पूरे से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो ये मैंने बीच में प्लस था, मैंने यहाँ प्लस लिखा, फिर रूट b क्या होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अब रूट a मल्टीप्लाई रूट c प्लस रूट a मल्टीप्लाई रूट d, रूट b मल्टीप्लाई बाय रूट c प्लस रूट b मल्टीप्लाई बाय रूट d। अभी हमने फर्स्ट जो आइडेंटिटी देखी थी उसमें होल रूट को हमने सेपरेट किया था। अब इसमें पहले से सेपरेट है तो अब इसमें क्या कर देंगे, होल रूट कर देंगे सबका। देखिए b रूट c अलग अलग है, सेपरेट, मैंने होल कर दिया। यहाँ पे b और d अलग अलग रूट में है और मैंने इन्हें सेपरेट कर दिया, यानी हमारे पास वो आइडेंटिटी आ गई अंडर रूट ac, जो कि यहाँ पे गिवन है। तो वो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आई है। उसके बाद है आइडेंटिटी नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 6 है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 2 अंडर रूट a b का होल रूट है प्लस b। अगेन देखते हैं हम ये कैसे आया। हमने प्रीवियस क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे a को कंसीडर किया रूट a
बी को कंसीडर किया रूट बी, बस हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। ए स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी है, रूट ए, मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या कंसीडर करी है हमने, रूट बी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो रूट ए स्क्वायर यानी जब भी बार बार हम लेंदी ना जाकर हम ये करेंगे कि अगर रूट ए का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए, और इसका मतलब होता है कि रूट कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए लिख देंगे। अगर किसी भी नंबर पे रूट लगा हो और उसका स्क्वायर किया हो तो हम डायरेक्ट वही नंबर लिख देंगे बिना रूट के। बी प्लस, अब ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ए बी, दोनों मल्टीप्लाई में है तो मैं इसका होल कर दूंगा, यानी होल ए बी का रूट। तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह से आ गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर कुछ इस तरह से आई है। चलिए एक्सरसाइज 1.5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे हमें क्वेश्चन के कुछ पार्ट दिए गए हैं जिसमें हमें क्लासीफाई करना है कि वो नंबर रेशनल है या इरेशनल। 2 माइनस रूट 5। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इरेशनल नंबर की, कि ना तो इरेशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना ही परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो रूट 5 ना तो परफेक्ट स्क्वायर है ना ही परफेक्ट क्यूब है, या रूट 5 का ना तो परफेक्ट क्यूब रूट हो सकता है ना ही क्यूब हो सकता है। इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें एक रूट वैल्यू है जो कि सॉल्व करने के बाद आंसर में इरेशनल वैल्यू ही लगेगी। पार्ट 2 है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो इस पार्ट में हमें कुछ इस तरह से वैल्यू दी हुई है, 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट माइनस 2 रूट 3। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। जैसा कि हम जानते हैं सेम नंबर या सेम डिजिट अगर माइनस में है तो वो कैंसिल हो जाती है, यानी ये दोनों यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 बचा और 3 एक रेशनल नंबर है। 3 एक रेशनल नंबर है। चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमें दिया गया है 2/7 और साथ ही इसके दिया हुआ है अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7। हमें इसको बताना है कि ये नंबर इरेशनल है या रेशनल है। जैसा कि हम जानते हैं या हमने इस क्वेश्चन में भी देखा कि सेम डिजिट अगर माइनस में है तो कैंसिल हो जाती है, वैसे ही अगर सेम डिजिट डिवाइड में है तो वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 रूट 7 अपॉन में 7 इंटू रूट 7 है, तो रूट 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 2/7, और 2/7 एक रेशनल नंबर है। उसके बाद चलते हैं पार्ट 4 पर। डी 1 में रूट 2। हमें इसको बताना है कि ये इरेशनल है या नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं रूट 2 आते ही हमें आइडिया लग जाता है कि ये नंबर इरेशनल होगा, इसलिए ये नंबर इरेशनल है। जैसा कि हमने इरेशनल नंबर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि किस तरह के नंबर इरेशनल होते हैं। तो रूट 2 यहाँ पर ना तो परफेक्ट स्क्वायर है ना ही परफेक्ट क्यूब है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। जैसा कि हमने
पढ़ा था अभी, एक एग्जांपल या कुछ आइडेंटिटी देखी थी, उसमें कुछ इस तरह से था, c प्लस डी, हमारे पास कोई दो टर्म दी है, उसे हमें सॉल्व करने के लिए a का मल्टीप्लाई बाद वाली टर्म से करना होता है प्लस b का मल्टीप्लाई बाद वाली टर्म से करना होता है। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई जो बाद वाली टर्म है हम उससे कराएंगे प्लस √3 का मल्टीप्लाई जो बाद वाली टर्म है हम उससे कराएंगे √2। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा √2 से प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा √2 से। 3 2 जा 6 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये सेम आ जाएगा 3√2, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 2√3, सेम नहीं सॉरी अलग है, प्लस ये होल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और जब इसको फाइनल स्टेप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 3 2 जा 6, यानी ये इसके पार्ट फर्स्ट का आंसर होगा। पार्ट 2 देखते हैं हम। पार्ट 2 है 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। जैसा कि अभी हमने एक आइडेंटिटी देखी थी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू √3। हमें क्या करना है, ये इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसमें अप्लाई करेंगे, यानी a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर सॉल्व करने के बाद a स्क्वायर की वैल्यू आती है 9 एंड b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करने का मतलब है 3, और लास्ट में हमें दिया हुआ है कि आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, यानी 9 a स्क्वायर की वैल्यू 9 है माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी आंसर आएगा 6। यहाँ पर होगा आंसर नंबर 6। ऐसे ही हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से गिवन है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू को मैंने माना √5, b को कंसीडर किया √2। अब हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला, क्योंकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है, a प्लस बी और होल स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली। a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है √5 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है √2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर यानी 5, √2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 2 और ये होल में आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा 5 + 2 7 प्लस 2√10, ये इसका आंसर होगा। पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 गिवन है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। इसको हमें सॉल्व करना है। ये अगेन a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी में गिवन है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू को कंसीडर करना है √5 और b की वैल्यू को कंसीडर करना है √2, और जब हम इसे इस आइडेंटिटी में यूज़ करेंगे, यानी a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर,
हमें क्या देखना है, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। यानी ये कुछ हमें बस बेसिकली वो आइडेंटिटीज़ याद रहनी चाहिए, उसकी हेल्प से हम इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।